पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 नवंबर को पेशावर के अहम ज़िला स्वाबी में एक मरतबा फिर मैदान लगाने जा रही है। स्वाबी का ये जलसा कैसा होगा और इस जलसे में जो MNA, जो MPA, जो टिकट होल्डर, जो ओहदेदार कारकुनान लेकर के नहीं पहुंचेगा, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने क्या एक्शन लेने की हदायत की है, ये भी आपको बताऊंगा। स्वाबी का जलसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिना मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक, एहतजाजी जलसे जुलूसों को कौन लीड करेगा, इमरान खान ने किसको ये जिम्मेदारी सौंपी है, ये भी आपको बताऊंगा। इमरान खान जेल में बैठकर किसके बारे में बार बार पूछते रहे, किसकी जो है वो बार बार खबर लेते रहे और उन्होंने नई क्या हदायत जारी की हैं, ये भी आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि 9 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर पेशावर के अहम ज़िला स्वाबी में जलसा करने का ऐलान कर दिया है। स्वाबी में से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मैदान सजा चुकी है, जलसा कर चुकी है, लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी के मकाम का ही इंतखाब किया है अपने जलसे के लिए। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूस हों या मुल्कगीर मुमकिना एहतजाजी तहरीक हो या एहतजाजी मुजाहरे हों, तो उसको कोई एक बंदा लीड करने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज्वाइंट लीडरशिप होगी वो ही उसको लीड किया करेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के मौजूदा ओहदेदार किसी भी एक लीडर को मासवाई इमरान खान के अपना लीडर, अपनी क़यादत, अपना रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। ये बात हम आपको पहले भी कई मरतबा बता चुके हैं और अपनी ही मौजूदा लीडरशिप के बारे में इमरान खान साहब क्या कह चुके हैं वो भी ढकी छुपी बात नहीं रही। हम भी आपको अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में बता चुके हैं, जो बाकी नेशनल जो मीडिया है वो भी आपको बता चुका है इमरान खान साहब का पैगाम कि वो अपनी मौजूदा लीडरशिप के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या ख्याल रखते हैं। और बिलखसूस इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो तहरीक इंसाफ की वो जो मौजूदा लीडरशिप जो जेलों से बाहर है उनके बारे में क्या ख्याल रखती हैं, क्या राय रखती हैं, वो हम आपको उनके जो वीडियो बयानात हैं जो उनकी ज़ुबानी दिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। तो बात यह है कि अब इमरान खान साहब ने उसका हल ये ढूंढा है कि जो भी एहतजाज, जलसा जुलूस, एहतजाजी मुजाहरा होगा उसको तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा जितनी भी जो लीडरशिप जो बाहर है जेलों से वो जॉइंट यानी कि मुश्तरका तौर पे लीड किया करेगी, ताकि वो उसका इनका मकसद ये है कि जितने भी जो धड़े हैं वो अपना अपना धड़ा जब वो देखेगा कि उनके धड़े के लोग या हम ख्याल कह लें वो भी स्टेज पर मौजूद है, तो इस तरह से उनकी जमात को या वर्कर्स को यूनाइट होने का मौका मिलेगा। तो दूसरी जो हमने आपको आगाज़ में बात बताई, इमरान खान साहब ने ये हदायत की है कि जो भी MNA, MPA, टिकट होल्डर, ओहदेदार अपने साथ पार्टी के तहत होने वाले जलसे जुलूसों में, एहतजाजी मुजाहरों में या धरने में वर्कर्स को लेकर के नहीं आएगा, ऐसे लोगों की फ़हरिस्तें मुरतब की जाएँ। ऐसे लोगों को आइंदा जब भी इंतखाबात होंगे उनको टिकट्स नहीं दिए जाएंगे और उन लोगों को टिकट्स दिए जाएंगे जो पार्टी के तहत होने वाले एहतजाजी जलसे जुलूसों में, मुजाहरों में या धरनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनको आइंदा जब भी इंतखाबात होंगे तो उनको अकोमोडेट किया जाएगा। ये एक अहम हदायत जो है वो इमरान खान साहब ने जो भी उनको जेल में इनकी पार्टी की मौजूदा लीडरशिप में से मिलने जाता है तो उनको कहा है कि मेरा ये पैगाम सब तक पहुंचा दें। एक बात हमने आपको और भी बताई थी कि इमरान खान साहब जब जेल में किसके बारे में बार बार पूछते रहे तो अली मोहम्मद खान साहब ने खुद बताया है कि जब वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए जेल में गए तो इमरान खान साहब ने उनसे बार बार पूछा कि अमरीकी इंतखाबात का नतीजा क्या निकलने जा रहा है, वहाँ पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, मुझे बताओ। तो अली मोहम्मद खान साहब ने बताया कि जी मैंने उन्हें बताया कि जी वहाँ पर जो ट्रंप साहब हैं वो जीत रहे हैं। तो उस पर इमरान खान साहब का कहना था कि चलें अच्छी बात है, मेरी ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती है तो ट्रंप का जीतना पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा। फिर अली मोहम्मद खान साहब ने यही बताया कि इमरान खान साहब का ये कहना था कि अमेरिका में बहरहाल कोई आए कोई जाए ये एक अलग इशू है, लेकिन हमें पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग खुद ही लड़ना पड़ेगी और मेरे वर्कर्स को ये पैगाम दे दो
कि अमेरिका में क़यादत कोई आए कोई जाए वो एक अलग इशू है, लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटना है, हमने अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है, हमने अपनी जंग पाकिस्तान के अंदर ही लेकर लड़नी है और ये हतमी जंग के लिए वर्करों को तैयार रखो। उनको मेरा पैगाम दे दो कि मैं जल्द ही हतमी कॉल दूंगा, जब तक कॉल नहीं देता इनको मोबिलाइज़ करो ताकि मैं जब भी कॉल दूँ वो फाइनल कॉल हो। ये थी तब की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।